अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है 7 हरफी अल्फाज। यानी 7 हरफी अल्फाज को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे एक एक हर्फ करके हम समझेंगे कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है और इसका माना क्या है, और उन अल्फाज को क्या हम अलग अलग करके पढ़ेंगे या तमाम अल्फाज को मिलाकर पढ़ेंगे या उनको पहचानने की क्या शक्लें हो सकती है, वो सभी हम आज के सबक में समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको 7 हरफी अल्फाज समझाने से पहले उसकी कुछ मिसालें दे देता हूँ ताकि मिसालों से बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि अरबी की एक कहावत है, उसका तर्जमा ये है कि मिसालों से चीज़ें समझ में आती है। तो दोस्तों, 7 हरफी अल्फाज जैसे ज़मींदार। ज़मींदार में जितने हरूफ है वो 7 हर्फ है। अगर ज़मींदार कहीं लिखा हुआ है तो उस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे मिलाएंगे, वो चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ। तो चलिए, यही लफ्ज़ मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखकर बता देता हूँ ताकि हर लफ्ज़ को आपको समझने में आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं बोर्ड पर। 7 हरफी अल्फाज की एक मिसाल ले लो, जैसे ज़मींदार। अगर कहीं लिखा हुआ है ज़मींदार, ज़ा मीम या ज़मी, उसके बाद नून, ज़मीन, दाल अलीफ रा, दार, ज़मींदार। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू में लफ्ज़ दार का मतलब होता है रखने वाला। यानी ज़मींदार, ज़मीन रखने वाला। मालदार, माल रखने वाला। हुनरदार, हुनर रखने वाला। नंबरदार, नंबर रखने वाला। इनामदार, इनाम रखने वाला। तो आप ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लें कि लफ्ज़ दार का मतलब रखने वाला होता है। तो दोस्तों, कहीं पर ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ मिले तो हर एक लफ्ज़ को आप सबसे पहले अलग अलग करें अगर आपको समझ में ना आता हो। जैसे ज़ा हमने अलग कर दिया, इसको हम पढ़ेंगे ज़ा। उसके बाद मीम या, ये हो गया ज़मी। उसके बाद नून, ज़मीन। उसके बाद दाल अलीफ दा। उसके बाद र, ज़मींदार। और एक और दूसरा लफ्ज़ ले लेते हैं, खिटखिटाना। काफ है। आप इसको 9 हरफी अल्फाज न समझें क्योंकि काफ हा दो मिलकर एक ही लफ्ज़ हुआ। यहाँ पर भी काफ हा दो मिलकर एक ही लफ्ज़ हुआ, यानी ये 7 हरफी लफ्ज़ है। काफ हा ख, ये हो गया ख। उसके बाद ट, खट। उसके बाद फिर ख, खट ख। फिर टा अलिफ, खट ख टा, नून अलिफ ना, खटखटाना। तो उर्दू में खटखटाना लफ्ज़ सही नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे खिटखिटाना। यानी हम अपनी तरफ से इस ख के नीचे और इस ख के नीचे हम ज़ेर लगा देंगे। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं 7 हरफी अल्फाज की। दौलतमंद। दौलतमंद आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा और ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा। दौलत बिल्कुल अलग, उसके बाद मंद अलग। मंद का मतलब भी आप उर्दू में रखने वाला ही समझिए। दौलतमंद, दौलत रखने वाला। अक्लमंद, अक्ल रखने वाला। हैसियतमंद, हैसियत रखने वाला। तो मंद का मतलब और दार का मतलब आप उर्दू में रखने वाला ही समझें। तो ऐसा लफ्ज़ कहीं लिखा हुआ है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, दाल वाव दो, लाम ता लत, दौलत मीम नून दाल, दौलतमंद। मगर आपको एक एक हर्फ अलग अलग करके समझना है अगर आपको समझ में ना आए तो। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं, काश्तकार। काश्तकार बोलते हैं किसान को। और हाँ, उर्दू में कार का मतलब करने वाला होता है। काश्तकार, काश्त खेती को बोलते हैं, कार करने वाला। काश्तकार खेती करने वाला। तो ऐसे लफ्ज़ को आप ऐसे पढ़ेंगे, काफ अलीफ का, शीन काश। उसके बाद फिर त, काश्त, काफ अलीफ, काश्त का। उसके बाद र, काश्तकार। तो दोस्तों, अगर कहीं पर 7 हरफी अल्फाज लिखे हुए हैं तो उनको कैसे पढ़ेंगे और उनको कैसे समझेंगे, इस चीज़ को बखूबी जानने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको मिसालें भी देता हूँ, मिसालों के साथ साथ 7 हरफी अल्फाज के कुछ जुमले भी दे देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम मिसालें शुरू करते हैं, उसके बाद हम किताबत शुरू करेंगे। उम्मीदवार, पैदावार, ज़मींदार,
नंबरदार, काश्तकार, खैर खाह, कारखाना, शामियाना, दौलतमंद, रोशनाई, तंदुरुस्ती, काश्तकार, खिटखिटाना, मुस्कुराना, जगमगाना, टिमटिमाना, पुराना उम्मीदवार, दौलतमंद ज़मींदार, मेहनती काश्तकार, सितारों का जगमगाना, चिरागों का टिमटिमाना, गाढ़ी रोशनाई, पैदावार अच्छी हुई, नंबरदार हाजिर है, कारखाना जारी है, शामियाना ताना गया, तंदुरुस्ती अच्छी है, साफ़ हवा में वर्जिश करने से तंदुरुस्ती कायम रहती है। साफ़ हवा में वर्जिश करने से तंदुरुस्ती कायम रहती है। नेक ज़मींदार काश्तकार का खैरख्वाह होता है। नेक ज़मींदार काश्तकार का खैरख्वाह होता है। और जहाँ तक किताबत की बात है, मैंने आपको सीन या तक की मश्क दे दी थी। अब हम सौद अलिफ से मश्क शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सौद अलिफ हम इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से हम सौद अलिफ लिखेंगे। आधा सौद बनाकर हम अलिफ के लिए सीधी लाइन ऊपर की ओर खींच देंगे इस तरीके से। एक बार मैं आपको फिर से लिखकर बता देता हूं। उसके बाद सौद बा, सौद बा हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी आधा सौद बनाकर हमने जो पूरा बा बनाना सीखा था, इस तरीके से हम पूरा बा बनाएंगे। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूं। सौद बा हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद सौद जीम, हमने आधा सौद लिख दिया। हमने जो आधा सौद लिखा है, इसमें दूसरा शोशा हम नहीं बनाएंगे। इस तरीके से दूसरा शोशा ये जो है, ये वाला नहीं बनाएंगे सौद जीम में। इतना एक शोशा बनाकर हम पूरा जीम लिख देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे सौद जीम। एक बार फिर से लिखकर बता देता हूं मैं आपको। सौद जीम हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद सौद दाल, सौद दाल हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी आधा सौद लिखकर हम दाल सौद के शोशे के बराबर बना देंगे। ये बराबर ही होना चाहिए। ये आधा सौद हमने लिखा, उसके बाद हम दाल उसके शोशे के बराबर बनाएंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने बनाकर बता देता हूं। इस तरीके से हम सौद दाल लिखेंगे। उसके बाद सौद रा, सौद रा में हम सिर्फ एक ही शोशा बनाएंगे सौद का। इस तरीके से आप इसमें कभी भी ये गलती ना करें कि आप सौद रा इस तरीके से लिखेंगे। आपने अगर सौद रा इस तरीके से लिखा तो सामने वाला शख्स ये सोचेगा कि बीच में एक लफ्ज़ है जिसका नुक्ता नहीं लगाया गया है। मिसाल के तौर पर हमको लिखना है सब्र, तो सब्र में हम इस तरीके से लिखेंगे, ये बा का शोशा है। तो सौद रा हम इस तरीके से लिखेंगे बिना शोशे के। इस तरीके से हम सौद रा लिखेंगे। एक बार फिर से मैं आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूं। तो दोस्तों, यही अल्फाज मैं आपको कॉपी में भी लिखकर बता देता हूं आपकी आसानी के लिए कि इन अल्फाज को कॉपी में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए हम कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।